व्हाट इज लिमिट स्टेट, पहला ही सवाल है लिमिट स्टेट क्या है। सवाल नंबर के साथ आप आंसर कीजिएगा। 30 सेकंड का मैं ब्रेक ले रहा हूं, जल्दी से आप बताइएगा। व्हाट इज लिमिट स्टेट? वेरी गुड, वेरी गुड। ए, acceptable limit for safety and security required before failure. Well done. ओह ग्रेट ग्रेट, सबका आंसर बहुत बढ़िया है और इतना तेजी से स्क्रोलिंग कर रहा है कि मैं नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो आपका ए हो जाएगा एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायर्ड बिफोर फेलियर। विच of the following factors is included in the limit state of serviceability? ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रिटल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ड्यू टू फैटिक। अब दम ध्यान रखना, कम मैंने बता रखा है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और सर्विसिबिलिटी। ठीक है, स्लाइड सेकंड में था फ्रैक्चर ड्यू टू फैटिक, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया ऑप्शंस। फेलियर बाय एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शंस एडवर्सली अफेक्टेड। बनाइए ना। वेरी गुड, वेल डन, सेकंड का डी। नेक्स्ट नेक्स्ट, लिमिट स्टेट मेथड इज बेस्ड ऑन। अभी मैं पोल करवा रहा हूं, इसका आंसर पोल से दीजिएगा, तीसरे का। हाँ, पोल स्टार्ट करवा दिया अभी, और 100% रिप्लाई आना चाहिए। पोल आपके कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा। लिमिट स्टेट इज बेस्ड ऑन। वाह वाह वाह, बी और सी में उलझ गए, बी और सी में उलझ गए। मैंने बड़ा ध्यान से भाई मैंने बड़ा ध्यान से बताया कि कहाँ गलती होती है, और गलती कर दी आप। बताइए 55% सी। ठीक है ठीक है, लिसन लिसन, ठीक है। सी 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 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट, जूही वर्मा, सी इज द करेक्ट आंसर। नीरज, ठीक है। देखो देखो, 56% लोगों ने सी बोला, बिल्कुल सही है, लेकिन 44% लोग गलत क्यों बोल रहे हो? सवाल ये नहीं है कि तुमने गलत बताया, सवाल ये है कि मैं केवल एमसीक्यू नहीं करा रहा हूँ, मैंने उसके पहले सारी बातें बताया आपको। आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि हम क्लास क्यों कर रहे हैं, हम क्या अटेंड कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है। मैं क्यों केवल एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू कराता, पहले उसके पहले बता रहा हूँ, और क्वेश्चंस भी उसी रेफरेंस में ला रहा हूँ। तो आपको 3-4 टॉपिक के बारे में हम बता रहे हैं, उससे सवाल करा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुमको हम बोल क्या रहे हैं और तुम समझ क्या रहे हो, फिर सवाल आ रहा है, देख रहे हो 57% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। हाँ? मैंने स्पष्ट लिमिट स्टेट ऑफ मिड। अब यहाँ पे दोस्त अब इसी सवाल में देख लो गलती कहाँ हुई है, गलती कहाँ हुई है। इसी सवाल में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स लिखा रहता ना, तो आपका आंसर हो जाता अल्टीमेट लोड। ध्यान देना, अगर कोलैप्स हो जाता तो अल्टीमेट लोड हो जाता। अगर यहीं पे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी हो जाता तो कैलकुलेशन ऑन सर्विस लोड हो जाता। अगर लिमिट स्टेट है तो ये हो जाएगा। अरे भाई बोलो यार, इस पे गलती अब नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? पूरा ऑप्शंस नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं तो ऐसा आपकी आंखों में क्या है कि आपको एक ही दिखता है? ये तो आपकी गलती है ना, ऐसा थोड़ी है कि आपको एक दिख रहा है, दो नहीं दिख रहा है। हाँ, तो यही तो प्रैक्टिस करना है ना, सारी चीजों को ध्यान से पढ़िए ना पहले।
द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, अब ध्यान से भाई सवाल ध्यान से पढ़ा कर, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इन द लिमिट स्टेट डिजाइन फॉर फ्लेक्सुरल मेंबर इज, पुराना प्रोविजन दे रखा है, इसको 2000 कर देना, बोल दीजिएगा फ्लेक्सर मेंबर। अरे कर दो यार 100% यार, आंसर सही 100% कर दो यार। ये होता है कमबैक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन, 99%, बहुत बढ़िया, वेल डन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, बोल क्रिएट हो गया। reply fast, please reply fast, design load, characteristic load, very good, well done, nice response, very good। और ये अचानक क्या हो गया, अरे भाई सी और डी में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, फिर ध्यान से पढ़ो ना क्या पूछा गया है, डिजाइन लोड का पूछा गया है ना, क्वेश्चन नहीं देखा, देखो ना, नहीं देखा तो वेरी गुड, तो डी आंसर होगा, डी आंसर होगा इसका, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। देखा पहले मैंने डिजाइन लोड पूछा था, अब मैं डिजाइन स्ट्रेंथ पूछ रहा हूं, अब मैं डिजाइन स्ट्रेंथ पूछ रहा हूं। ओके हिमांशी, चेक करता हूं एक बार यहां से, सर ऑप्शंस नहीं क्लिक हो पा रहा है, ठीक है, वेरी गुड, अल्टीमेट, बहुत बढ़िया, इसका आंसर है सी, 90%, above 90% students are correct, the answer of question number 6 is C। 7th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, consider the following statements concerning both the working stress design and ultimate strength design of reinforced concrete, ठीक है, यानी LSM और WSM दोनों के लिए दिया है, प्लेन सेक्शंस बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन्स आफ्टर बेंडिंग, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज इग्नोर्ड ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन। हाँ 90% के ऊपर है तो बढ़िया है, 10% तो मजे मजे कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, टू एलो नहीं, बोथ होगा ना, वेरी गुड, सॉरी सॉरी सॉरी, बोथ, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, FCU एंड FY आर, ये क्यूब है नॉट क्यूब, क्यूब, FCU एंड FY आर क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, FCU क्यूब है, FY yield stress of steel respectively, ES है is the modulus of elasticity of steel for all grades of concrete। नेहा गुप्ता, वो हो सके आपके साथ दिक्कत आ रहा होगा, सही आ रहा है, सी और डी ऑप्शन, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप टाइप कर दो, ठीक है, जिन लोगों को टाइप नहीं हो पा रहा है, जिन लोगों से पोल में क्लिक नहीं हो पा रहा है वो टाइप कर दो, द अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट कैन बी, फंस गए फंस गए फंस गए, मैक्सिमम बच्चे फंस गए भाई। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, आपको देखने से लगता है ना कि गूगली है, आसान है, सवाल को ध्यान से पढ़ दोस्त, फंसा दिया कहानी बना बना के, क्यों स्ट्रेंथ ये वो पूछा गया आपसे, पूछा गया, चुपके से आके बोल दिया भाई कंक्रीट का बता दे, कंक्रीट का बता दे, पूरा ऊपर कहानी बनाया, पूरा इमोशंस लाया,
कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, उनका हाल ऐसा था, उनका हाल ऐसा था, आपको फंसा दिया, यही तो सीखना है। अल्टीमेट फ्लेक्सर स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट। ठीक है, समझ में आ गया। तो जल्दीबाजी नहीं करना है कि आंसर देना है। कोई इंप्रेस नहीं होगा आपका आंसर देख के, इतना तेज मैसेज हो रहा है ना कि कोई देखकर इंप्रेस नहीं हो जाएगा आपसे। कोई देख ही नहीं पा रहा है कि इसका कौन मैसेज कर रहा है। ठीक है, मुझे तो केवल BBCCC ये दिख रहा है, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो आप इस मतलब कि जल्दीबाजी में करना है। आप सही आंसर करो, भले समय लो, सवाल को ढंग से पढ़ो। क्लियर है ना? ठंड बहुत है, ठंड का ठंड खत्म हो चुकी है आज, तो तुमको पता ही नहीं है, ठंड बहुत है। 0.0035। चलिए, when accessing the strength of a structure as per the limit state of collapse, Anand, thank you so much, the value of partial safety factor for steel is taken as, यानी स्टील के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है, कोड ने क्या डिफाइन, जल्दी से बताइए। अंजलि मौर्य, किस क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, क्वेश्चन समझा दीजिए, किस क्वेश्चंस की बात कर रहे हो। इसके पहले वाले सवाल में कंक्रीट का स्ट्रेन पूछा गया था, आपको बेवकूफ बनाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी दिया था, एप्स क्यूब, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वास्तविकता में आपसे क्या पूछा गया था, कंक्रीट पूछा गया था, और कंक्रीट के लिए 0.0035 था। आप उलझ गए FY और ES देख के, और आप लोगों ने 1.15 लगा दिया, आप लोगों ने FY = 1.5 ES प्लस 0.002। समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। 9 का बहुत बढ़िया। आगे भाई कुछ अब बच्चे बढ़ गए अचानक, मतलब पढ़ा, बहुत बहुत बच्चे हैं, बहुत जानते हैं, बहुत एग्जाम कुछ नंबर्स निकाले हुए हैं, वो आराम से पढ़ाते हैं, सब तो पता है हमको, सवाल जैसे कराता हूँ नंबर बच्चे आ गए। ये होता है, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, जब पढ़ा रहा हो तो बच्चे कम होते हैं, जब सवाल में ज्यादा आ गए, ये खुश करता है भाई हमको। बहुत बढ़िया, वेल डन, अच्छी बात है, आपको बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब combination of partial safety factors for load under limit state of collapse and limit state of serviceability। देख तो ध्यान से देखना, इतनी उलझने आएंगी ना यहाँ पे, बस ध्यान से पढ़ना। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दोनों को कंबाइन किया गया है, एंड और लगा हुआ है पहले, और बीच में एंड लगा हुआ है, यानी और जितना पहले वाला है किसके लिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और उसके बाद वाला लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब 4 ऑप्शन है, विच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। समय ले लेना, गलती नहीं होना चाहिए, समय ले लो, गलती नहीं होना चाहिए। वन 1.5 डेड लोड देख लो, अब बोल किया, सी बता रहे मैक्सिमम लोग, 1.5 डेड लोड लाइव लोड बिल्कुल सही है, और 1.5 डेड लोड विंड लोड बिल्कुल सही है, 1.2 डेड लोड विंड लोड लाइव बिल्कुल सही है, अब एंड 1 डेड लोड सही है, डेड लोड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स। The assumptions that the plane sections normal before bending, planes normal after bending is used। इन बोथ वर्किंग एंड लिमिट स्टेट, ये दोनों के लिए है, तो आपका 11th का आंसर होगा सी। वेरी गुड, वेल डन, अबव 90%, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, एज पर IS 456/2000, the ratio of stress in concrete to its characteristic strength at collapse in flexure for design purpose is taken as।
डिजाइन पर्पस के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहा था, मैं फिर से बोला हूँ 3 स्ट्रेंथ बताया था, क्यूब के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, डिजाइन के लिए। आपसे क्या पूछा हूँ? डिजाइन के लिए 100% आना चाहिए जवाब। डिजाइन पर पर्पस है मैं लल्ला, डिजाइन पर्पस ना। कुछ तो कसम खा लिए, तू कुछ भी बोल, मैं तो अपने दिल की करूंगा। भाई मैं समझा रहा हूँ बार बार कि भैया यहाँ पे 3 सवाल बनेंगे, एक आएगा क्यूब के लिए, एक आएगा स्ट्रक्चर के लिए, एक आएगा डिजाइन के लिए। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, सवाल दे रहा हूँ, उसके पहले भी याद करा रहा हूँ। तो कुछ तो कसम खा लिए हैं, तू कुछ भी कर, करूंगा दिल की। हाँ कर ले भाई। तो डिजाइन के लिए 0.45 होगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड। फंस गए भाई। अब अगर दोस्त इसमें मैं स्ट्रक्चर पूछता तब आपका आंसर 0.67 होता ना। तो ए और सी में बड़ा लोग कंफ्यूज हुए हैं इस सवाल को लेकर। मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि डिजाइन के लिए बात करेंगे तो 0.45 होगा, 447, और अगर स्ट्रक्चर की बात होती तो 0.67 होती। डन। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कॉन्क्रीट एंड स्टील आर, कॉन्क्रीट का कितना होता है 1.5, स्टील कितना होता है 1.15 रेस्पेक्टिवली। बिकॉज इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कॉन्क्रीट इज हेट्रोजीनियस while steel is homogeneous. The control on the quality of concrete is not as good as the steel. Concrete is weak in tension. Voids in concrete are 0.5% while those in steel are 1.15%. 4 ऑप्शंस आपके पास है, इसमें कर दो यार 100%, प्लीज 100% कर दो यार, मजा आ जाएगा फिर। वेरी गुड, वेल डन, नाइस रिस्पॉन्स। शालिनी, आकांक्षा, प्रदीप, स्वाति, हिमांशी, नीरज, पलक, श्याम, अनिरुद्ध, दिव्यकांत, नेहा, रत्नेश, करुणा, पवन, अमन, सुभी, रंजीत, दिव्यकांत, शिवेंद्र, बुद्धा, अनिल, दीपांशु, सुजीत, संजीव, हिमांशी, सुधा, नेहा, अंकित। अरे वेल डन। रोहित, सबका सही यार, गर्दा मचा दिया यार तुम लोगों ने, मजा आ गया। अब चलो, एज कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, लिमिट स्टेट मेथड टेक्स कॉन्क्रीट टू। हम लोग जब डिजाइनिंग करते हैं WSM में और LSM में तो स्ट्रेस किस में लेवल ज्यादा होता है? आप वर्किंग में बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो, वहां फैक्टर 3 लेते हो, और LSM में 1.5 लेते हो। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिए इसका 14 का। वेल्डन, वेल्डन, नेहा वेल्डन, वसु, रमेश, राम प्रकाश, कमलेश, अंजलि चौरसिया, निकू, पलक, अनिरुद्ध, अनिमेश, श्रेया, जूही, पुष्पांजलि, शशि, नीरज, महिमा, करुणा, बुद्धा, सूर्या, चंद। अब मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, बहुत बढ़िया। चलो, हाई स्ट्रेस लेवल। दोस्त, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लैक्चर इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशंस। आपके स्क्रीन पे 3 एजम्पशंस दिए हैं, अभी मैंने आपको 6 एजम्पशंस पढ़ाए हैं। आपको बताना है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स। इन 3 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सही है, करेक्ट आंसर। मैं फिर से ध्यान से बोल रहा हूं, पहले एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो, जल्दीबाजी ना करो, किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में ना पड़ो। आप सही जवाब दो, ध्यान से पढ़ो सवाल को। उज्जवल गलत बता दी यार, उज्जवल गलती कर, ध्यान में नहीं हो उज्जवल, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है बहुत ज्यादा, बिल्कुल गलत आंसर बताए हो। ध्यान से पढ़ो सवाल उज्जवल, ध्यान से पढ़ो सवाल। फंस गए बच्चे। सर साइड हो जाइए प्लीज। अरे हो गया साइड, देख लो अब दिख रहा है, अब मैं हट गया। बी सब गलत है, बी वाला। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, धीरे से बोल रहा हूं, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। मैक्सिमम लोग गलत, ये इसमें परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा। आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, आपकी गलती है कि आप किसी भी क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हो।
वेल डन। जिन लोगों ने आंसर सी किया है उनका परसेंटेज लगभग 40-44%। ए और 3, फर्स्ट एंड थर्ड इज द ए। ओके, 44% स्टूडेंट्स का आंसर सही है। देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है। कैसे? आप लोग फिर बोलते हैं कि 0.0035 और मैक्सिमम स्ट्रेन कॉन्क्रीट करके मार दिया आपने, लाइन पूरा पढ़ा ही नहीं। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द आउटर मोस्ट, यहां क्या है? टेंशन है ना भाई, यहां टेंशन है ना। अगर यहां पे कंप्रेशन होता तब तो सही होता ना। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो पहले ढंग से, ठीक है। प्लेन सेक्शंस नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये सही है। और रिलेशन बिटवीन द कंप्रेशन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट एंड स्ट्रेन इन कंक्रीट मे बी एज्यूम टू बी। अरे तुमने सवाल करा रखा है यार, रेक्टेंगुलर, ट्रेपोजिडियल, पैराबोलिक और एनी अदर, हर शेप में प्रेडिक्शंस ऑफ स्ट्रेन इन सस्टेनेबल एग्रीमेंट विद द रिजल्ट ऑफ टेस्ट, है ना? सही है कि नहीं? तो पहला और तीसरा सही होगा ना? ए, पहला और तीसरा सही होगा ना? देखो मैं एक बात देखो, अभी तक जितने भी प्रैक्टिस में सवाल दिए हैं सबसे गंदा परफॉर्मेंस इस सवाल को लेकर है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि इतना बताने के बाद आप गलती कर। मेरी बात ध्यान सुनना, आपको किन बातों पे ध्यान देना है। क्या होता है कि जब हम कोई वर्ड देखते हैं, कोई नंबर देखते हैं, तो हमको ये इमेज बनता है मेरे दिमाग में कि सामने वाला ने अच्छे वो पढ़ाया था तो ये बोला था। तो आप प्री डिसाइड मत रहिए ना। आप कोई इंफॉर्मेशन है उसको इंफॉर्मेशन रहने दीजिए, लेकिन पहले ये देखो ना कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं ना, केवल मैक्सिमम स्ट्रेन कॉन्क्रीट देखें, उतावले हो गए अंदर से पूरा, और ये 0.035 होगा, 0.035 होगा। ये जो उतावलापन है ना, यही बर्बाद करता है। स्थिरता लाइए, ध्यान से पढ़िए। केवल एक शब्द कंप्रेशन की जगह टेंशन हुआ तो गलत हो गया, ठीक है ना। कामनी ये आपका प्रोविजन है, अभी मैं ये आई स्कूल का प्रोविजन है, ठीक है। The maximum strain in the tension reinforcement in the section at failure when designed for a limit state of collapse should be। मैं बार बार बोलता हूं, गलती करो लेकिन आप दोबारा गलती मत करो ना। हमसे गलती क्यों हो गई ये जानना जरूरी है ना पहले। तो प्रैक्टिस का मेन मतलब मकसद तो ये है ना कि हम, आपको सब पता है, आपको मैंने सारे इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग दे रखे हैं, उसके बाद भी हमसे गलती हो रही है तो तुमको पता है ना कि तुम क्या समझ रहे हो और तुम क्या आंसर दे रहे हो। जैसे मैं बता रहा हूं आप समझ जा रहे हो क्या गलती हुई है, आप खुद समझ जा रहे हो। तो जो जो ये बीच का जो फासला है ना, इसी फासले को तो कम करना है। The maximum strain in the tension reinforcement in the section at failure when designated for the limit state of collapse should be। कम तो कभी नहीं होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, लेकिन यहां लिखा एग्जैक्टली इक्वल टू, ये बात गलत हो गया। अगर सवाल में ग्रेटर इक्वल होता तो सी आंसर सही कर देता मैं। ध्यान देना, हमने कोड में क्या पढ़ा कि फेलियर के समय जो स्ट्रेन है 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES से कम नहीं होना चाहिए, ये पढ़ा हमने। अब सवाल है लेस देन, बिल्कुल नहीं होगा। ग्रेटर देन हो सकता है, होगा। एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं भैया, इक्वल के साथ ज्यादा भी होगा। तो इस ऑप्शंस में द मोस्ट सुटेबल आंसर इज द बी। ओके मैक्स, बहुत बढ़िया, अच्छा परफॉर्मेंस इसमें, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कॉन्क्रीट इज, 17 का जवाब दीजिए। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कॉन्क्रीट इज। निकू, अजय, रितिशा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कॉन्क्रीट इज। पोल आपके सामने है, क्लिक कीजिए जल्दी 17 नंबर सवाल को। अरे इसमें गलती भाई, ये सवाल मैं करा रखा हूं। 73% स्टूडेंट सी 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 करेक्ट ना। देखो जी, अगर 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 इसी सवाल में, फिर से बोल रहा हूं, इसी सवाल में अगर मैं ए ऑप्शंस में दे देता नॉन लीनियर तो आंसर सी नहीं होता। फिर से बोल रहा हूं, अगर
अक्षय कुमार, आंसर दे भाई, बर्थडे की पार्टी मत मांग यहां बैठ के, कहां क्या बोलना है पहले सीखो, यहां पे आंसर दो। अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन अप टू फेलियर, ठीक है। अगर मैं इस लाइन की जगह, अगर मैं इस लाइन की जगह नॉन लीनियर करता तो आंसर नॉन लीनियर होता है ना। तो कभी भी आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कॉन्क्रीट पूछे तो आंसर नॉन लीनियर होगा। लेकिन इसी सवाल में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कॉन्क्रीट एज पर IS 456 करता तब आपका आंसर सी हो जाता, करेक्ट ना। लेकिन इस सवाल में मैंने आंसर सी इसलिए किया क्योंकि नॉन लीनियर ऑप्शंस में नहीं था। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया तो थम्स अप कर दो। बात ये नहीं है कि किसी सवाल का जवाब देना है, उस सवाल के आगे पीछे और क्या क्या बनता है इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये मतलब नहीं है कि 17 सवाल किया, 20 किया, 30 किया। आप देखोगे तो हर सवाल में 2-3 सवाल बन रहे हैं आपको, तो देखने में लग रहा है कि 30 है, 40 है, वो 50, 60, 70 के ऊपर चला जाएगा। ऑल राइट, ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन अ RC सेक्शन under flexure, the assumptions that plane sections before bending remains planes after bending leads to, इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशंस बीइंग लीनियर। सर भूख लग रहा है, तो भूख लग रहा है तो फिर मेरे से बोलोगे तो मैं आपको क्या कर दूंगा बताओ। पहले बात कि दिमाग इतना रखा करना भाई, कहाँ क्या बोलना है। भूख लगा है तो बाहर जाओ, किसी का दरवाजा बजाओ, खाना मिल जाएगा। अरे यार नहीं चाहिए यार, बहुत बच्चे हैं यार, जिसको पढ़ना है पढ़ने दो। अठारह का ए, वेरी गुड। The minimum strain at failure in tension still having yield stress Fy, Young's modulus ES, limiting strain design is। मिनिमम स्ट्रेन बता रहा है किसके लिए भैया? 415 के लिए। तो 415 के लिए मिनिमम स्ट्रेन कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। ES इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES। पुट द वैल्यू 0.002 प्लस 0.87415 2 इंटू 10 का पावर 5 कितना आ रहा है? 0.003 बी। बहुत बढ़िया, प्रमोद, विमलेश, रंजीत, प्रदीप, चंदनी, रोमनी, चांदनी, प्राची, स्वाति, नेहा गुप्ता, हिमांशु, प्रभात, अमन, श्याम, आकांक्षा, संजना, श्वेता, वेल डन। 0.0038, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0.0038, 0.0038, वेरी गुड। नेक्स्ट, अ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग बेंडिंग मोमेंट। डेड लोड 20 किलो न्यूटन मीटर, 30 किलो न्यूटन मीटर, सेस्मिक 10 किलो न्यूटन मीटर। दोस्त मैंने बोला था कि हमने आपको लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट सस्टेनेबिलिटी दोनों के लिए बता रखा था। इस सवाल में मेंशन नहीं है तो क्या करेंगे, आपको बता रखा है, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, बी बी बी, ठीक है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का पहला कंडीशन 1.5 डेड लोड, 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। तो डेड लोड कितना है 20, तो 1.5 इंटू 20 प्लस 1.5 इंटू लाइव लोड 30, तो 30 45 और 30 75 किलो न्यूटन मीटर, फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकेंड कॉम्बिनेशन 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 सेस्मिक लोड। सेस्मिक लोड का मतलब अर्थक्वेक लोड। तो 1.5 डेड लोड, डेड लोड कितना है 20 प्लस सेस्मिक लोड कितना है 10, तो 1.5 इंटू 10 15 30 45।
तीसरा 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, जोड़ दे भाई। डेड लोड कितना है 20, 30, 50, 60, तो 1.2 इंटू 60 72 किलो न्यूटन मीटर। मैक्सिमम आपका डिजाइन हो जाएगा, मैक्सिमम कितना है 75 है। वेरी गुड, 84% स्टूडेंट्स का सही है, बिल्कुल वेल ग्रेट ग्रेट वेल डन। चलिए, मिनिमम स्ट्रेन एट फेलियर इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट 400 MPa। 400 का कोई स्टील होता नहीं है, लेकिन सवाल बनाने वाला बना सकता है, करेक्ट ना। तो वही आपका इक्वेशन होगा 0.002 प्लस 0.87 FY/S, उसमें पुट कीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। और दिमाग अगर होगा तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि तुम 415 का तुमको पता है 0.0038 है, तो उससे कम होगा, उससे बहुत नियर अबाउट कोई वैल्यू नहीं है, तो 0.0037 हो जाएगा। सी, वेरी गुड। राम प्रकाश मौर्य बहुत बढ़िया, दीपक बढ़िया, बुद्ध सागर, सचिन, अनिरुद्ध, नेहा, उज्जवल वेल डन, रितिशा, मनीष, रानी, आकांक्षा, निशा, नीरज, स्वाति, राम प्रकाश, अजीत, विमलेश, निधि, अक्षय, नेहा, विकास, अंजलि, पारुल, हिमांशी, प्रदीप, संध्या वेल डन, शिवम, सैनी, जितेंद्र, लक्ष्मी, बिट्टू, ममता, अंकुर, बहुत बढ़िया वेल डन। नेक्स्ट, द डिजाइन यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू IS 456 2000, बताइए जल्दी से। डिजाइन यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील 22 का आंसर। वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड, डी। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, the maximum compressive stress of concrete for design purpose 23 का। वेल डन, वेरी गुड, 0.45 FCK। 24, question number 24, the maximum compressive stress in concrete for design purpose is based on a partial safety factor। आपसे कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24, 1.5, वेरी गुड वेल डन। नेक्स्ट, what is the partial safety factor for dead load when it contributes to the stability of the structure against overturning? ओवरटर्निंग है दोस्त, ओवरटर्निंग, ध्यान देना। अरे ओवरटर्निंग है यार, ओवरटर्निंग बताया था ना, डी 0.9, वेरी गुड, 90% स्टूडेंट्स का सही है। रुचि, मनीष, नीरज, दीपांशी, चंदना, सुभी, मुरारी प्रजापति, आकांक्षा, नेवर गिव अप, द सीक्रेट, शिवम, पलक, अक्षय, हेमंत, रंजीत, रत्नेश, हिमांशी, वेल डन, ज्योति, आदित्य, जूही। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एम फॉर अ comprehensive and a rational solution to the design of reinforced cement concrete structure by considering safety at ultimate load and serviceability at working load? बहुत ध्यान से सवाल पढ़ना, SSC JEE अब स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ज़्यादा ला रहा है, तो हमें यही सीखना है। आप बहुत गलती कर रहे हो इसमें, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए, सवाल में कोई दम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एम for comprehensive and rational solution to the design of reinforced cement concrete structure by considering safety at ultimate load and service at working load? दोनों की बात कौन करता है? वेरी गुड, लिमिट स्टेट मेथड, बहुत बढ़िया, वेल डन, 90% के अबव स्टूडेंट्स ने, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। 25 वेल डन, वेल डन।
A reinforced cement concrete beam is subjected to following bending moment. डेड लोड, लाइव लोड, सेस्मिक दिया हुआ है, 3 लोड दे रखा है, कॉम्बिनेशन बना दो फिर, 3 कॉम्बिनेशन, 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड एक कॉम्बिनेशन, दूसरा 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 सेस्मिक लोड, तीसरा कॉम्बिनेशन 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 सेस्मिक लोड। तीनों कॉम्बिनेशन बनाइए, जो मैक्सिमम होगा वो आपका हो जाएगा डिजाइन बेंडिंग मोमेंट 27 का। 50 50 100 150 हो गया। जल्दी रिप्लाई कीजिए। बी होगा, वेल डन। अरे बी बी बी, अरे यार मैं 3 कंडीशंस बता रहा हूँ, उसके बाद भी 75% का सही है, 25% गलत है। अंजलि चौरसिया 150, अनिकेत 150, ठीक है लॉक 150। 150 इधर भाई, सिंपल सी बात है, 3 कॉम्बिनेशन है, वैल्यू को पुट करो, जो मैक्सिमम आएगा वही डिजाइन मोमेंट होगा आपका। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाला सवाल ध्यान से पढ़िएगा, आप लोगों को पहले सीखना है इस चीज को लेकर। 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बताइए, पहला है द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज डिफाइंड एज द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द स्ट्रेस इन द मटेरियल। लिमिट स्टेट मेथड इज वन ऑफ द इंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी फॉर स्ट्रक्चर अगेंस्ट सेफ कोलैप्स। तो ये बताओ, जो लिमिट स्टेट मेथड जो दिया हुआ है, जो लिमिट लगाया गया है, वो स्ट्रेस ऑफ मटेरियल लगाया गया है कि अगेंस्ट कोलैप्स के लिए दिया है। हमने पहले डिफरेंस बताया था कि जो लिमिट है वो कोलैप्स और सॉलिडिटी के लिए है, तो ना कि मटेरियल के लिए। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, पहला स्टेटमेंट ऐसे ही गलत है। स्टेटमेंट को पढ़ के पहले एलिमिनेट कीजिए, मटेरियल के नहीं है, किसके लिए, अगेंस्ट कोलैप्स के लिए, तो दूसरा वाला सही होगा। ठीक है, अब तीसरे पे आइए। इन द लिमिटेशन डिजाइन मेथड एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप्ड एट द कोलैप्स डिफर कंसीडरिंग फ्रॉम द थ्योरेटिकल वैल्यू। हाँ, एक्चुअल जो होगा थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफर करेगा, ये भी सही है। तो आपका पहला और तीसरा सही हो गया, तो ऑप्शन ए 28 का ऑप्शन ए होगा। क्लियर है ना, स्टेटमेंट वाले सवाल में गलती ज़्यादा हो रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़िए एक बार इसको। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया, और दूसरा और तीसरा है। Which one of the following statement falls under the limit state of serviceability? Which one of the following states falls under the limit state of serviceability? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या क्या आता है, डिफ्लेक्शंस, कोरिजन, क्रैकिंग, वाइब्रेशंस, 4 बात है। अब ऑप्शंस को पढ़िए और ध्यान से बताइए मेरे को। वेरी गुड, वेल डन। शिल्पा, विवेक, अनिरुद्ध, उज्जवल, अक्षय, ओम पटेल, रमेश, आकांक्षा, राम प्रकाश, निक्की, शिवानी, निशु, प्रदीप, नेहा, विनीत, तन्मय, नीरज, सारी आकांक्षा, अंजीत, तन्मय, हरेश, अभय, सोनी, नीतू, आराधना, पलक। वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस परफॉर्मेंस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। रितिशा, नया, डी वाले सही है सारे, ऑप्शन डी। द फैक्टर लोड्स एट द लिमिट, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। द फैक्टर लोड्स एट द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू IAS 4, 5, 6 रेस्पेक्टिवली।
डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड, डेड लोड इसमें प्लस लाइव लोड भी होगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड। ठीक है जी, अब देख लो कौन सा कॉम्बिनेशन सुटेबल है। पहला देख लो एक एक करके, 1.5 डेड लोड लाइव लोड सही है पहला, 1.2 ये नहीं होगा। तो ऐसे जब स्टेटमेंट ऐसे सवाल आएंगे ना तो बहुत कामली एक एक ऑप्शंस को देखो, घबराना नहीं है, एक एक ऑप्शन देखो। 1.5 डेड लोड ये सही है, 1 ये भी सही है, 1.5 ये भी सही है, 1.2 1.2 डेड लोड विंड लोड। देखो देखो फिर गलती कर दी है, डी कैसे हो जाएगा, 1.5 डेड लोड लाइव लोड, 1.9 डेड लोड विंड लोड, गलत हो गया ना भाई। विंड लोड 1.2 डेड लाइव विंड लोड, ऑप्शन देख लीजिए आप। तो पहला वाला डेड लोड और लाइव लोड ये नहीं होगा, ये गलत हो गया ना। तो 1.5 डेड लोड लाइव लोड ये पहला सही हो गया, ये लाइव लोड है आपका। 0.9 ऑप्शंस में दोनों होगा, डेड लोड 1.5 विंड लोड और 1.2 डेड 1.2 लाइव 1.3 ये तीसरा कॉम्बिनेशन। तो जितने ऑप्शंस आपके पास है उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, बी कैसे हो जाएगा देखो ध्यान से, डेड लोड लाइव लोड 1.5 होगा ना, तो यहाँ ये वाला ऑप्शंस तब होगा ना जब डेड लोड विंड के साथ होगा। जब डेड लोड के अंदर ऑप्शंस दिया गया कि 1.5 होगा या 0.9, ये ऑप्शंस कब दिया गया, सेकंड कॉम्बिनेशन दिया गया है ना, तो पहले में लगा दिया ना इसने, वो ये वाला कॉम्बिनेशन जो होगा विंड के साथ आएगा ना, तो बी वाला ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दिए। 31 नंबर सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं है, डी है। थैंक यू सिद्दीकी सर, अरहम सिद्दीकी सर, थैंक यू सो मच, यू कंटिन्यू वॉचिंग एंड मोटिवेटिंग मी एंड गाइडिंग मी, थैंक यू सो मच। 31 का डी, ओके। चलिए 32, बहुत ध्यान देखो, मैंने आपको लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और सॉलिडिटी पे इतने तरीके से सवाल करा दिया, गारंटी बोल रहा हूं अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इसी तरह के आएंगे आपको। ये अब आखिरी सवाल है आपका इससे रिलेटेड। ठीक है, बताइए, फॉर अवॉइडिंग द लिमिटिंग स्टेट ऑफ कोलैप्स द सेफ्टी ऑफ आरसी स्ट्रक्चर is checked for appropriate combinations of dead load, imposed load, wind load and earthquake load. Which of the following load combination is not considered? अब आपसे अभी तक पूछा गया था क्या होगा, अब पूछा गया क्या नहीं होगा। तो क्या होगा तुम्हें पता है तो तुम्हें नहीं पता चल जाएगा क्या नहीं होगा। मेरे दोस्तों प्लीज रीड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। हिमांशी ग्रेट, वेल डन, बहुत बढ़िया, आपका जवाब सही है। नीरज, ऋषभ, लक्ष्मी, अंकित, आकांक्षा, एक्सलेंट बॉय, अनिकेत, वेरी गुड वेरी गुड। सी 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 वालों का सही है। ठीक है, अब देख भाई 1.5 डेड लोड, 1.9 डेड लोड, 1 ये तो होगा, एग्जिस्ट करेगा। डेड लोड के साथ विंड लोड हो सकता है और डेड लोड 0.9 कर सकते हैं, ये एग्जिट करता है। 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड हो सकता है। सेकेंड जब 1.5 डेड, तीनों कॉम्बिनेशंस में 1.5 नहीं होगा, तीनों कॉम्बिनेशंस में 1.2 1.2 1 होगा, तो सी वाला एग्जिट नहीं करेगा, इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। अभी तक पीछे 2-3 सवाल जो कराया उसमें क्या कॉम्बिनेशंस होगा ये पूछा गया है, इसमें पूछा गया क्या कॉम्बिनेशन होगा। मैंने एक बात नोटिस किया है, जिस सवाल में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको थ्योरेटिकल लाइनें लिखी गई है उसमें आप गलत कर दे रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप जल्दीबाजी कर रहे हो, आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। तो जो मेन पर्पस है ना, आप गलती कहाँ करो, आपकी कमियां क्या है। आपके पेपर अभी नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी कमियों को डिटेक्ट करें और अभी से उस पर ध्यान दें तो आने वाले समय में बेहतर कर सकते हैं। तो ये भी देखिए, गलती कर रहे हो ठीक है,
लेकिन हमसे क्या कमियां रह गई, आखिर मेरे को सब कुछ जानने के बाद ही मैं गलत आंसर क्यों कर दे रहा हूं, इसके बारे में जरूर सोचिएगा। अनफैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट at a sections of a reinforced concrete beam resulting from a frame analysis are 50, 80, 120। 50 दिया है डेड लोड के लिए, अंडर डेड लोड, 80 दिया है विंड लोड के लिए, 120 दिया अर्थक्वेक के रेस्पेक्टिव डिजाइन मोमेंट। अब बताइए भैया, आपके पास बहुत ध्यान से देखना, इस बात को फिर से देख रहा हूं, 50, 80 और 120। 50 क्या है, डेड लोड के लिए दे रखा है 50 किलो न्यूटन मीटर। फिर क्या बोला है, विंड लोड, विंड लोड के लिए क्या दे रखा है 80। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखता हूं कितने लोग सही कर रहे हो। और तीसरा है 120। 120 क्या है, अर्थक्वेक लोड। ये 3 गिवन है, पहले बात ये 3 गिवन है। अब क्या पूछ रहा है, डिजाइन मोमेंट एज पर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो भाई पहला कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि डेड लोड प्लस लाइव लोड है ही नहीं। दूसरा कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस अर्थक्वेक और विंड में से लेंगे। तो अगर मेरे को विंड लोड, मेरे को टाइप करके बताओ, अगर मैं विंड लोड और अर्थक्वेक को कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरे को दोनों में से एक करना है, तो मैं किसको कंसीडर करूंगा, किसको कंसीडर करूंगा, जो मैक्सिमम होगा उसको करेंगे। तो क्या है आपका अर्थक्वेक लोड। तो इसमें कॉम्बिनेशंस बनेगा 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 अर्थक्वेक लोड। तो 1.5 डेड लोड 50, 1.5 अर्थक्वेक लोड 120। तो 75, 75 प्लस 180 कितना हो गया, 255 किलो न्यूटन मीटर। फिर एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड नहीं है, तो लाइव लोड नहीं है तो क्या बन जाएगा, अर्थक्वेक लोड। तो डेड लोड 50 और 120, 170, 1.2 इंटू 170 कितना आ रहा है, 300 आ रहा है, 255। ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, तो हाँ ठीक है, डन। अब हम हमारे पास ये जो बन रहा है 170, 1.2 17, ये कितना आ रहा है 17, 12, 34, 170, 204 आ जाएगा, 204 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हमारे पास जो ऑप्शंस है, उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, 250। तो ये थोड़ा सवाल अलग था ना आप, ठीक है। तो जितने तरह से सवाल बनाया जा सकता था हमने बना दिया। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आपको याद रखना है कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का होगा, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का क्या क्या कंडीशंस होगा। फिर पूछा जाएगा कि कौन सा कंडीशंस होगा कौन सा नहीं होगा, इस पे सवाल क्या, और न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। डेड लाइव विंड अर्थक्वेक 50, 80। अच्छा टाइपिंग में कोई मिस्टेक है इसमें, ठीक 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 ठीक। डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक दे रखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हमको दे रखा है, लेकिन मैंने इसको हटा दिया। चलो अब मैंने, क्योंकि वो डेटा नहीं दिया था, हटा दो इसको। अब सवाल हमारा सही हो गया, ठीक है। उसमें मेंशन है 4 लोड, लेकिन कोई मिस्टेक है इसमें, लोड नहीं दिया। तो अब मैंने सवाल को चेंज कर दिया, ठीक है ना, क्लियर है, कोई बात नहीं। 4 लोड दिया रहेगा, 3 से बनेगा। अब मैंने सवाल को बदल दिया कि भैया आपका 50 जो है डेड लोड हो गया, 80 जो हो गया विंड लोड हो गया, और 120 जो हो गया अर्थक्वेक लोड हो गया। अब वहां से मैंने सॉल्व कर दिया, है ना, डन। डन, चलिए। The basic assumptions of plane sections normal to the neutral axis
बिफोर बेंडिंग रिमेनिंग प्लेन्स एंड नॉर्मल टू द न्यूट्रल एक्सिस आफ्टर बेंडिंग लीड्स टू द बेसिक एजम्पशंस ऑफ प्लेन सेक्शंस नॉर्मल टू द न्यूट्रल एक्सिस बिफोर बेंडिंग रिमेनिंग प्लेन एंड नॉर्मल टू द न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या है? यूनिफॉर्म स्ट्रेन, तो स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा लीनियरली ओवर द क्रॉस सेक्शंस ओवर द बीम। अब दो ऑप्शंस है, यूनिफॉर्म स्ट्रेन, यूनिफॉर्म नहीं लीनियरली वेरिंग करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 34 का सी हो जाएगा। कृष्णकांत प्रजापति, राखी, शुभम, रमेश, महिमा, संजय, वेरी गुड, वेल डन। अनिरुद्ध, अजय, स्वाति, कमलेश, वेल डन। निधि, प्रदीप, अनिकेत, सुमन, वेरी गुड, वेल डन। जितेंद्र, नेक्स्ट, एज पर IS 456 2000 in the limit state design of flexural member, the strain in reinforcing bars under tension at ultimate state should not be less than, किस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए? ये एजम्पशंस, आखिरी एजम्पशंस था आपका LSM का। वेल डन, वेरी गुड। पोल में आंसर करके बता दो, पोल में डी 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 डी, मुझे डी दिख रहा है, नाम किसी का दिख ही नहीं रहा है, बहुत तेजी से स्क्रॉलिंग कर रहा है, बहुत तेजी से स्क्रॉलिंग कर रहा है। राहुल, अरे नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आकांक्षा, राजकुमार, स्वाति, दुर्गेश, संदेश, सुमन, राजू, अंजित, अंशिका, आकांक्षा, जितेंद्र, शुभम, हिमांशी, पारुल, अक्षय, मनीष, श्वेता, हिमांशी, आकांक्षा, दुर्गेश, कमलेश, रत्नेश, वेरी गुड, वेल डन, नाइस रेस्पॉन्स, नाइस रेस्पॉन्स, डन। दोस्तों आज की आखिरी सवाल, इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द फेलियर क्राइटेरिया फॉर रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम एंड कॉलम इज, कौन सी थियरी है? आखिरी सवाल में मचा दो या धूम मचा दो। पोल आपके सामने है, पोल पे जवाब दीजिए, पोल में जवाब दीजिए, कर दो यार, 100% कर दो इस बार, अंत भला तो सब भला। वेल डन, नाइस रिस्पॉन्स, वेरी गुड। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी। दोस्त आज की क्लास में हम लोगों ने बात किया डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिजाइन लोड और एजम्पशंस ऑफ LSM। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। LSM का तीन पार्ट आएगा। अभी अगले क्लास में हम LSM को कंटिन्यू करेंगे। LSM बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत अच्छे से सवाल बनते हैं। तो हमने 3 टॉपिक से हर तरीके से निचोड़ कर सवाल निकाला। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। और जो लोग अभी भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे कमेंट बॉक्स पे पिन किया हुआ टेलीग्राम को, ठीक है। किसी को जुड़ने में कोई दिक्कत आ रहा है तो इंस्टीट्यूट के नंबर पे आप फ़ोन कीजिएगा, आपको हम लिंक शेयर करवा देंगे। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। जो भी PDF दे रहे हैं उसको अपने पास रखिए, उसको एक बार रिवाइज कीजिए, क्लास के बाद उसको एक बार फिर से पढ़िए आप आराम से। बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।